बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, आम दुनिया के इंसान को जिस चीज की चाहत है वह उसको वहां नहीं ढूंढता जहां पर वह चीज है। वह अलग अलग जगह पर उसकी खोज कर रहा है जहां से उस चीज के मिलने की उम्मीद ही नहीं है, या यूं कहें कि वह चीज जहां है ही नहीं तो कैसे उसको मिल सकती है। इसलिए कहा है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं के ही विधि आवे हाथ। पहले तो यह विचार करना है कि इंसान को कौन सी चीज की चाहत है। दुनिया में कितनी भी इंसान को पूछो तो वह यही कहेगा कि मुझे सच्चे सुख की, खुशी की, आनंद की चाह है। इंसान को सच्चा सुख, आनंद, खुशी को पाने की इच्छा तो है, लेकिन इच्छा रहने से तो चीज नहीं मिल जाती। उसको पाने के लिए सही दिशा में पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब इंसान कहे कि मैं पुरुषार्थ भी कर रहा हूँ, फिर भी सच्चे सुख, आनंद और खुशी की प्राप्ति मुझे नहीं हो रही है, तो उसकी इस उलझन का भेद महापुरुष समझा रहे हैं कि क्योंकि उसकी तलाश गलत है, इसलिए पुरुषार्थ करने पर भी उसे सुख, आनंद और खुशी की प्राप्ति नहीं हो रही है। वह दुनिया में दुनिया के सामने में सच्चे सुख, आनंद, खुशी को ढूंढ रहा है, और दुनिया के सामानों में तो ये है ही नहीं, तो उसे मिल कैसे सकते हैं। और जहां पर ये सब है वहां तो इंसान ढूंढता ही नहीं है। भेदी को ही भेद मालूम होता है, और सच्चे सुख को, आनंद को, खुशी को पाने का भेद महापुरुष ही बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता। इसलिए फरमाया है कि कह कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। महापुरुषों के वचन है कि इंसान अपनी मंजिल को तब पा सकता है जब उस तक पहुंचने का रास्ता बताने वाले को, भेदी को, वह साथ ले लेता है। इसी तरह सच्चे सुख, खुशी और आनंद को भी इंसान तभी पा सकता है जब वह इन तक पहुंचने के लिए इनके भेदी की चरण शरण ग्रहण करता है, वरना और कोई तरीका नहीं है सच्चे सुख, आनंद और खुशी को पाने का। जब तक सुख, आनंद, खुशी के भेदी जीव को नहीं मिल जाते, उनकी चरण शरण ग्रहण नहीं कर लेता, उनकी रहनुमाई में वह नहीं चल पाता, तो वह किस तरह अपनी मंजिल को, अपनी चीज को पा सकता है। नहीं पा सकता। तो कब पा सकता है? जब उसको भेदी मिल जाए, सही रास्ता बताने वाला मिल जाए। भेदी लीना साथ करी दिन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अर्थ है गुरुमुखों, बिना भेदी की मदद के इंसान करोड़ों जन्मों में भी अपनी मंजिल को नहीं पा सकता। सुख, आनंद, खुशी में महरूम रहता है, लेकिन जब उसे सुख, आनंद, खुशी के भेदी की वक्त के महापुरुषों की चरण शरण मिल जाती है, वह उनकी रहनुमाई में चलता है, तो वे उसे उसकी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। सुख, आनंद, खुशी को पाने का भेद बता देते हैं, सही रास्ता बता देते हैं, जिस पर चलकर वह अपनी मंजिल पर पहुंचा जाता है। वक्त के महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण किए बिना इंसान भटकता रहता है। जिस चीज की उसको चाह है वह चीज उसको नहीं मिल पाती। करोड़ों जन्मों का जो पंथ है वह पूरा नहीं हो पाता। वह इधर उधर भटकता रहता है, यहाँ जा वहाँ जा, यह कर वह कर, सिर्फ इसलिए कि मुझे शांति मिले, सुख मिले,
मैं खुशी रहूं संसार में, लेकिन उसकी यह आस पूरी हो नहीं पाती। वक्त के महापुरुष जो सुख के भंडार हैं, वह की खान हैं। जब तक उसको महापुरुषों की चरण शरण नहीं मिलती, तब तक सुख शांति नहीं मिल सकती, असली सुख नहीं मिल सकता। गुरुमुखों, हर इंसान की ख्वाहिश है कि सुखी रहूं, मेरा जीवन सुख से बीते। लेकिन सुख देने वाली चीज जिसके पास है, जो सुख का रास्ता बताने वाले हैं, जब तक उनकी चरण शरण में नहीं पहुंचा, उनकी रहनुमाई में नहीं चलता, तब तक उसको सुख नहीं मिल सकता। आम दुनिया का इंसान यह सोचता है कि मुझको सुख मिले, शांति मिले, लेकिन कार्य व्यवहार तो अशांति देने वाले करता है। मोह माया के चक्कर में फंसा हुआ है। वह वक्त के महापुरुषों की तलाश नहीं करता, तो उसको सुख कहाँ से मिले? क्योंकि दुनिया में, दुनिया के कार्यों में तो सुख शांति खुशी आनंद है ही नहीं, तो उसे मिल कैसे सकता है? जब वक्त के महापुरुष जीव को मिल जाते हैं, उनकी चरण शरण में वह पहुंच जाता है, तो वह सुख पाने का रास्ता उसको बता देते हैं। उस रास्ते पर चलने से ही वह सुखी हो सकता है, अपनी मंजिल पर पहुंचा सकता है। जिज्ञासु जन जिन्हें वक्त के महापुरुषों की तलाश है, वही उनकी चरण शरण में पहुंच पाते हैं। गुरुमुखों को ही, जो महापुरुषों के सेवक हैं, अनुयायी हैं, उन्हें ही सच्चे सुख खुशी शांति और आनंद की प्राप्ति हो सकती है, आम दुनिया के नहीं हो सकती। तो आप सब गुरुमुख जन जो यहाँ बैठे हैं या जहाँ कहीं भी रहते हैं, सब गुरुमुख सज्जन मंडली महापुरुषों के प्रेमी हैं, अनुयायी हैं, सेवक हैं। तो महापुरुष भी आप सबको सुख शांति खुशी और आनंद ही देना चाहते हैं। श्री गुरु महाराज जी का वचन है। कभी कोई सेवक अशांति के रास्ते पर चला भी जाए, भटक भी जाए, तो उसे फिर से शांति के रास्ते पर महापुरुष ही लाते हैं। महापुरुष सेवक को अपने तरफ खींचते हैं कि गुरुमुख, जिस रास्ते पर तू गलती से चला गया है, सही रास्ते पर से भटक गया है, वह अशांति वाला रास्ता है। और क्योंकि महापुरुषों को गुरुमुखों से, सेवकों से हित है और महापुरुषों के पास सुख शांति का भंडार है, तो वे उन्हें शांति वाला रास्ता बताते हैं। महापुरुषों ने जिज्ञासुओं को सुख शांति आनंद और खुशी को पाने का जो रास्ता बताया है, वह उस पे चलने पर ही वे अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। जैसे पहले भी कहा है कि दुनिया में, दुनिया के सामानों में सुख शांति नहीं है। सुख शांति किसमें है? वक्त के महापुरुषों की रहनुमाई में, उनकी आज्ञा में चलने में ही है। लेकिन महापुरुषों की चरण शरण मिलना ही कोई मामूली बात नहीं है। किसी को जब बहुत ऊंचे भाग होते हैं, तब उसे वक्त के महापुरुषों की चरण शरण मिलती है। जैसे कहा है भी, बड़े भाग पाइब सत्संग। किसी के जब बहुत ऊंचे भाग हो, तो ही उसे वक्त के महापुरुषों की चरण शरण मिलती है, सत्संग मिलता है। तो आप सब भाग्यशाली हैं। आप गुरुमुखों को वक्त के महापुरुषों की, हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की चरण शरण मिली हुई है। उनके आलीशान दरबार में आप पहुंच गए हैं। अब महापुरुषों की रहनुमाई में चलने से ही आप सुख शांति खुशी और आनंद को पा सकते हैं, वरना कोई नहीं पा सकता। आप सब गुरुमुख हैं। वक्त के महापुरुषों की चरण शरण आपको मिली हुई है। आप सबका फर्ज है कि हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने गुरुमुखों के कल्याण के लिए जो 5 नियम श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन दर्शन ध्यान निर्धारित किए हैं, उनकी रोजाना पालना करते रहें और
वक्त पर जो भी महापुरुष हुए हैं, सब ने इसी रास्ते पर चलने का उपदेश गुरुमुखों को दिया है। श्री गुरु दरबार में जिज्ञासुओं को लाना, उन्हें सुख शांति का रास्ता बताना और उस पर चलाकर उन्हें सुख देना, आनंद देना सभी महापुरुषों की यही कार्यवाही होती है। वे और कुछ नहीं चाहते, वे तो बस यही चाहते हैं कि जो सज्जन श्री गुरु दरबार में आए हैं वे सच्ची सुखी आनंद और खुशी शांति को पाए, अपना जन्म सफल करें। हमारे श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने ये जो 5 नियम निर्धारित किए हैं, किस लिए किया है? क्योंकि इसी के द्वारा ही सुख शांति खुशी और आनंद को गुरुमुख जन पा सकते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो आप सब गुरुमुख हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। श्री आनंदपुर दरबार में जो भी सज्जन आए हैं वे महापुरुषों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलते हुए उनकी जो भी आज्ञा है उसकी पालना करें और महापुरुषों की प्रसन्नता हासिल करें। तो गुरुमुखों, महापुरुषों की आज्ञा में चलते हुए अपना जन्म सफल करना है, उनकी प्रसन्नता हासिल करनी है और उनके चरण शरण में रहकर शांति खुशी सुख और आनंद को प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।